दूरी दिया है, वस्तु की लंबाई दिया है, वस्तु की दूरी दिया है। जो जो दिया था उसको मैंने लिख लिया। हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की लंबाई। तो दर्पण के सूत्र से लगाएंगे। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो f कितना दिया है? यहाँ पर -f। v ज्ञात करना है। u माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। u कितना दिया है? 4f। v को इधर ले जाओ, ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। इसका लासा क्या होगा? f और 4f का, f और 4f का लासा होगा 4f। f के पहाड़ा पढ़ियो 4 बार तो 4f आई, तो 4 लिख लेंगे माइनस। 4f के पहाड़ा पढ़ोगे 4f आई है, तो 4f एक कम f, तो 1 आया। 4 में से 1 गई 3, तो v बराबर आ गया 3/4f। ये आ गया आपका v का मान आया ना। आवर्धन के सूत्र से लगाएंगे। आवर्धन का सूत्र क्या होता है? m बराबर आई बाई वो बराबर b बाई यू। तो आई का मान नहीं दिया है, याद करना है। वो का मान कितना दिया है? 6, तो 6 लिख लेंगे यहाँ पर। v का मान कितना आया है? 3/4। एंड u का मान कितना है? 4f। 4f लिख लेंगे। अब गुणा कर दो। i/6 बराबर 4 तिये 12, 4f यहाँ बचा और 4 तिये 12, 12f यहाँ पर हो जाएगा। f और f कैंसिल हो जाएगा। अब तिरछा गुणा कर दो आप। 6 चौके 24, तो i बराबर क्या हो जाएगा? 24/12। 12 एकम 12, 12 दूना 24। तो प्रतिबिंब की लंबाई 2 सेंटीमीटर है। चिन्ह दिया है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f है। एक वस्तु दर्पण से f दूरी पर स्थित है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस दूरी कितना दिया है? f। वस्तु की दूरी f, तो सारा लिख लेंगे। जो जो दिया था मैंने वो लिख लिया। अब दर्पण के सूत्र से लगाएंगे। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो v को इधर लाएंगे और यह प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। f का मान कितना दिया है? f माइनस, यहाँ भी माइनस रहेगा। u का मान कितना दिया है? f। इसका लासा देखो कितना होगा। तो इसका लासा कितना होगा? f का f एकम f माइनस माइनस प्लस, तो जुड़ जाएगा 2/f हो जाएगा। उलट दो, f/2 आ गया आपका आंसर। 14वां सवाल दिया है आपका। कांच तथा जल के अपवर्तनांक वायु के संदर्भ में क्रमशः 3/2 और 4/3 है। कांच का अपवर्तनांक जल के संदर्भ में ज्ञात कीजिए।
जल का अपवर्तनांक बराबर कितना है 4/3। वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है। तो क्या ज्ञात करना है जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब गुणा करा दो। पहले इसको गुणा कराओ। 3 त्रिका 9, 9/4 दूनी 8। जल के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक 9/8 हो गया। तो आपका 15वां क्वेश्चन दिया है एक मछली जल के मुख तल से 6 मीटर की गहराई पर है। यदि एक व्यक्ति जल में ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे तो उसे मछली कितनी गहराई पर दिखाई देगी। जल का अपवर्तनांक 4/3 है। क्या ने लिख लिया आभासी गहराई है 6 मीटर, अपवर्तनांक दिया है 4/3। एक फार्मूला होता है n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। वास्तविक को इंग्लिश में क्या कहते हैं रियल, तो इसे R से लिख लेंगे। अब आभासी को इंग्लिश में क्या कहते हैं ब्रूटल, तो इसे हम V से लिख लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करना है वास्तविक गहराई। तो R बराबर n को इधर भेज दो। अब n कितना दिया है यानी अपवर्तनांक 4/3 बटे V मतलब आभासी गहराई। तो आभासी गहराई कितनी है 6। तो आप इसे गुणा कर दो ऐसे। छात्रिक 18, 18 को ऊपर ले जाओ बटे 4। इसको भाग देने पर आएगा 4.5, भाग देने पर आएगा 4.5 मीटर। तो आपका 16वां क्वेश्चन दिया है वायु में उड़ती एक चिड़िया को जल के अंदर तैरती मछली जल के पृष्ठ से 30 सेंटीमीटर दूर पर प्रतीत होती है। मछली की वास्तविक गहराई है। तो n बराबर दिया है 4/3। आभासी गहराई दिया है इसे इंग्लिश में बोलते हैं ब्रूटल, तो इसे V से हम प्रदर्शित कर देंगे 30 सेंटीमीटर वास्तविक गहराई बताना है। इसे इंग्लिश में कहते हैं रियल वास्तविक को, तो R से लिख देंगे। तो एक फार्मूला आपको भी मैंने बताया था n बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। तो n कितना दिया है 4/3 बराबर वास्तविक गहराई को हम R से लिख देंगे क्योंकि रियल होता है इसका इंग्लिश। तो इसे B का कितना मान दिया है यानी आभासी गहराई का तो 30। तो तिरछा गुणा कर दो आप।
3r बराबर 30 चौका 120। तो r बराबर 120/3। अब भाग कर दो, तो भाग करने के बाद आएगा 40। मैंने लिख लिया वास्तविक गहराई 40 सेंटीमीटर है। तो आपका 17वां क्वेश्चन दिया है, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8 है, कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 है, जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो मैंने लिख लिया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दूसरा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक याद करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक फार्मूला यहाँ से बन रहा है, ये क्या लिखा मैंने, वायु के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ये क्या लिखा मैंने, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। गुणा कर दो, आठ त्रिक 24, 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24 बराबर 4/3। ये आपका आंसर आ गया। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 4/3 है। यानी कितना दिया है, 1.5। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। अब इन दोनों को भाग करो, केवल इन दोनों को, तो कितना आएगा, 15 दूना 30। तो 2 आया, गुणे 10 के पावर 8, यह आ गया। यूं का मान आ गया 2 गुणे 10 के पावर 8। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, पट्टी की मोटाई कितनी है, 4 मिली। पट्टी की मोटाई कितनी है, 4 मिली। अब इन दोनों को गुणा कर दो, 2 दूनी 4, तो 2 लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ दो, 8 3 11, यह आ गया आपका। समय आ गया इतना। t बराबर 2 गुणे 10 के पावर -11। तो आपका 19वां सवाल दिया है, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड है, यदि हीरे का अपवर्तनांक 2.4 है तो हीरे में प्रकाश की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर लिख लेंगे, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। जो दिया था वो मैंने लिख लिया, वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड, हीरे का अपवर्तनांक 1.4 है, हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात करना है। तो एक फार्मूला होता है, n बराबर C/V। n मतलब क्या होता है, अपवर्तनांक, C मतलब वायु में प्रकाश की चाल, V मतलब माध्यम में प्रकाश की चाल। तो माध्यम क्या है, हीरा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, V का मान। तो V को इधर लाएंगे, अब n को इधर लाएंगे। ये बराबर C कितना दिया है, 3 गुणे 10 के पावर 8 बट्टे n का मान कितना दिया है, 2.4 बराबर
यहाँ से इसको हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो लग जाएगा। 24 और 30 को भाग देने पर आया 1.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। सी बराबर कितना दिया है 1.5। तरंग दैर्ध्य को किससे लिखते हैं लेम्डा से। तरंग दैर्ध्य कितना दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन। क्या ज्ञात करना है हमें v का मान। तो एक फार्मूला होता है v बराबर c बटे डेल्टा। ये होता है फार्मूला। c का मान कितना दिया है 1.5 और डेल्टा का मान 6000। यहाँ से एक जीरो हटाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको ऊपर लेकर जाओ। अब भाग कर दो तो भाग करने पर आएगा 4000 एंगस्ट्रॉन। आ गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। किसी एक वर्णी प्रकाश की वायु में तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा जल में 4000 एंगस्ट्रॉन है। निम्न की गणना कीजिए प्रकाश की आवृत्ति, दूसरा जल में प्रकाश की चाल। तो v बराबर क्या होता है c बटे लेम्डा। तो c बराबर 3 गुणे 10 के पावर 8। इसमें क्या होता है चाल परिवर्तित हो जाता है और तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित हो जाता है। तो ये क्या दिया है 6000 एंगस्ट्रॉन। अब इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो 6000 गुणे 10 के पावर 18 मीटर। अब v बराबर लिख दिया। c का मान कितना दिया है 3 गुणे 10 के पावर 8 और लेम्डा का मान कितना दिया है 6000 गुणे 10 के पावर -18। इसको भाग करने पर आएगा आपका v बराबर 0.5। तो v बराबर 5.0 10 के पावर 14। यह आ गया आपका। c बराबर हो जाएगा v लेम्डा ये। तो v डब्लू बराबर v लेम्डा डब्लू। c बटे लेम्डा ये बटे लेम्डा डब्लू। सर ने यहाँ पर गलत क्वेश्चन दिया है। देखो तुम ही बताओ। यहाँ पर है 4000 एंगस्ट्रॉन तो गुणा करने पर आएगा 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ पर मैंने गुणा किया और यहाँ पर 4500 एंगस्ट्रॉन रहेगा तो 2 गुणे 25 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। तब ये आंसर आएगा जब यहाँ पर 4500 रहेगा। 4500 मानेंगे तभी ये आंसर आएगा, बस नहीं आएगा। बस तो ये 4000 है तो यहाँ पर 2 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। चलो हम यहाँ पर मानेंगे। सर से गलती हो गई होगी। यहाँ पर हो गया 4500 पर हो गया 4500। 4000 एंगस्ट्रॉन नहीं रहेगा, गलती हो गई थी सर से। 3 गुणे 10 के पावर 8 गुणे 4500 एंगस्ट्रॉन। वायु में एंगस्ट्रॉन कितना है 6000 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन कैंसिल। यहाँ पर 2 0 यहाँ पर 2 0 कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को गुणा करो
कितना आएगा, 45 त्रिक कितना होता है, 135। 135 गुणे 10⁸ बट्टे 60, और 135 को भाग दोगे तो कितना आएगा, 2.25 गुणे 10⁸